इस हिस्से में हम बात करेंगे कि हेडर को हमने किस तरह से जनरेट करना है या हेडर में हमें डेटा इनपुट किस तरह से करना है। तो इसके 3 हिस्से होंगे। पहला हम हेडर कवर को कवर करेंगे, देखेंगे प्रोफाइल फोटो, और उसके बाद टेक्स्ट की फिलिंग किस तरह से कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है लिंक्डइन प्रोफाइल को डील करने का और उसकी तमाम जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरी करने का। तो तवज्जो के साथ साथ में शामिल रहिए। लिंक्डइन प्रोफाइल के ये 18 सेक्शंस होते हैं मोर और लेस। इसमें से जो रेड फील्ड हैं 1, 2, 3, 4 और ये 5, ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हैं और इन पे हमने खसूसी तवज्जो करनी है। उसके बाद जो 2 येलो हैं ये सपोर्टिंग है, हाईली सपोर्टिंग है। उनको जो पहले वाले 5 सेक्शन थे उनको सपोर्ट करना है इन्होंने। उसके बाद ये जो जितने भी ये ब्लू हमें नजर आ रहे हैं दे आर अगेन सपोर्टिंग द मेन लॉजिक और मेन जो आपका प्रोफाइल है उसकी जो निश है उसको ये हाईली सपोर्ट करने चाहिए। तो इन तमाम को हम वन बाय वन देखेंगे, लेकिन पहले हम देखेंगे जो रेड फील्ड आपके सेक्शंस हैं उनको हम पहले देखेंगे। तो रेड फील्ड सेक्शंस में सबसे पहले है हमारा हेडर। हेडर के 2 हिस्से होते हैं, ये हम आगे चल के मजीद बात करेंगे। हेडर के 2 हिस्से होते हैं, एक हम कहते हैं ग्राफिक सेक्शन और दूसरा है आपका टेक्स्ट। तो हमने किस तरह से डील करना है और जो टेक्स्ट सेक्शंस है इसको हमने किस तरह से डील करना है ये हम अगली स्लाइड्स में देखेंगे। लेकिन अगली स्लाइड्स में जाने से पहले हम मैं एक चीज जो है वो आपको थोड़ी सी क्लैरिफाई करना चाह रहा हूं। अगर हम ये कॉन्सेप्ट समझ गए, ये एक मिसाल है, अगर हम इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं तो हमारे लिए लिंक्डइन एक पहेले की बजाय एक खुली किताब बन जाएगा। और बजाय इसके कि लिंक्डइन के ताबे होकर आप एक कोई काम कर रहे हो, लिंक्डइन विल बी फॉलोइंग यू। तो इसको हम जरा इस तरह से समझते हैं कि लिंक्डइन को अगर हम डिवाइड करें इसके एल्गोरिदम को, तो मैं कहता हूं कि ये मिसाल है, लेकिन असल मामला समझने के लिए ये मिसाल बहुत करीबी एक समझ लें कि रेफरेंस बन सकती है। तो लिंक्डइन का जो टोटल एल्गोरिदम है इसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड। पहला एल्गोरिदम हम कहते हैं एल्गो वन, एल्गोरिदम वन। ये आपका इंटरफेस लेवल पे होता है। दूसरा एल्गो टू है, जिसको आप कह सकते हैं कि ये इंटरफेस लेवल से एक लेवल नीचे मशीन के करीब करीब हो जाता है। लेकिन मशीन से मुराद यहां पे हम ले रहे हैं जो कि लिंक्डइन का अपना एक रैंकिंग एल्गोरिदम है, वो है ये। तीसरा है आपका, और ये स्टैटिक है, ठीक है, इसको हमने स्टैटिक मानना है। तीसरा एल्गो थ्री है। एल्गो थ्री जो है ये भी एक रैंकिंग एल्गोरिदम है, लेकिन ये डायनामिक है। अब इसको हम जरा डिस्कस का मजीद तफसील में बात करते हैं। लेकिन इन तीनों को याद करने के लिए आपने अपने जेहन में रखना है कि एल्गो वन जो है ये है हमारा भाई, और दिस ही इज वेरी यंग फेलो, और ये आपको वेलकम करने के लिए लिंक्डइन ने और इंटरफेस रखा हुआ है। ये आपका जो भी डेटा आप इनपुट करते हैं उसको एफिशिएंटली रीड करता है, उसको समराइज करता है विदाउट डिस्टर्बिंग एनी कॉमा एंड फुल स्टॉप, हर चीज को एज इज लेके रीड करता है और उसकी एक समरी रिपोर्ट बना देता है। ये समराइज करता है डेटा। इसको हम एल्गो वन कह लेते हैं। एल्गो वन का ताल्लुक आपके इंटरफेस से है, उन चीजों से जो कि नजर आ रही हैं, उन चीजों से जो कि आप टेक्स्ट इनपुट कर रहे हैं। एल्गो टू का आपसे डायरेक्ट कोई ताल्लुक नहीं है, ये हमेशा एल्गो वन के जरिए आपसे राब्ते में आता है। और इसका काम ये है कि ये जो कुछ भी एल्गो वन से इधर आया है उसमें से इज आर, यानी जो फालतू चीजें हैं आपके पैराग्राफ्स में, आपकी डिटेल्स में, आपकी समरीज में, उनको निकाल के तो उनमें से ये कीवर्ड्स जो हैं उनको अरेंज करता है, सेट करता है पहले कीवर्ड्स को और उसके बाद अरेंज करता है। कुछ तो कीवर्ड ऐसे हैं ना जो आप बिल्कुल ब्लंटली डायरेक्ट लिख देते हैं, कुछ कीवर्ड्स हैं जो कि आपके टेक्स्ट के अंदर एम्बेडेड होते हैं। अब ये उन एम्बेडेड कीवर्ड्स को और आपके जो टाइप कीवर्ड्स हैं आपके कैरियर से मुतालिक, उनको कंपेयर करता है
उनमें अगर कोई फ़र्क है तो उसको ये माइंड करता है, उसे ये पसंद नहीं करता है। और अगर ये दोनों आपस में मिलते हैं, आपके टाइप स्टैंड अलोन जो कीवर्ड्स हैं और जो आपके डेटा इनपुट में कीवर्ड्स हैं या एम्बेडेड कीवर्ड्स हैं आपके टेक्स्ट में, अगर इन दोनों में कोई रेलेवेंस है तो ये आपके लिए एक स्टैटिक रैंकिंग क्रिएट करती है, लेकिन ये होती है स्टैटिक, और आपको प्ले कर देता है डेटाबेस में उस रैंकिंग के मुताबिक। एल्गो 3 का और उसके बाद तमाम चीजें एल्गो 3 को ये फॉलो। एल्गो 3 का काम है अब आप पे नजर रखना, टोटल आप पे वॉच कर रहे हैं, आपकी एक्टिविटीज क्या हैं, आप किस तरह से लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, कितने लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, कितना, मतलब एक जो डायनामिक एस्पेक्ट है आप प्रोफाइल का, ये उस पर नजर रखता है। और उसके साथ नजर रखने के साथ साथ अगर आपकी ये तमाम चीजें नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, अगर ये तमाम कीवर्ड्स आपस में मैच कर रहे हैं, आपकी एक्टिविटीज आपके कीवर्ड्स के साथ मैच कर रही हैं, तो ये जो एल्गो 3 साहब हैं, ये आपको डायनामिकली जो है वो रैंक करना शुरू कर देता है, डायनामिक रैंकिंग बेस्ड ऑन योर डेली एक्टिविटीज ऑन। इस लिहाज से जो आपकी पोस्ट क्रिएशन है उसकी इंपॉर्टेंस सामने आ जाती है। एल्गो 3 जो है आपको डायनेमिकली फॉलो कर रहे होते हैं और आपका जो रैंक है उसको ऊपर या नीचे कर रहे होते हैं। तो अब इन तीनों का काम क्या है? इन तीनों का काम असल में ये, इन्होंने क्या करना है कि प्रोफाइल को आपके श्योर करना है कि आपकी एक्चुअल पिक्चर, उसमें कोई मिलावट नहीं है। दूसरा, आपकी कोहेजन को एश्योर करना है कि एल्गो 1, एल्गो 2, एल्गो 3 तीनों लेवल्स पे आपका जो डेटा है वो कोहेसिव है, उसमें टूट फूट नहीं है, उसमें मुख्तलिफ ब्रांचिंग नहीं हो रही है, वो एक ही स्टेम को लेके, एक ही कोर को लेके उसके ऊपर पूरा स्ट्रक्चर आपका खड़ा हो रहा है। और तीसरा, रेलेवेंस को ये देखते हैं। और चौथा, क्रेडिबिलिटी अश्योर करते हैं। इन तमाम चीज़ों में अगर रेलेवेंस है तो आपका प्रोफाइल जो है वो एक क्रेडिबल हो जाएगा। और उसके बाद क्या होता है, आपकी रैंकिंग पूरे पर लिंक्डइन पे नहीं, आपके सेक्टर में या आपके में जो है उसको वो रैंक कर देते हैं। इसलिए जो इंडस्ट्री है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने जो इंडस्ट्री अपने, ये हम आगे बात करेंगे जिस वक्त हम प्रोफाइल बना रहे होंगे, उसको आपने किस तरह से चूज करना है। तो चलते हैं अगली स्लाइड पर कि हम जो आपका प्रोफाइल है उसका हेडर, ठीक है। अब हम हेडर की बात कर रहे हैं, प्रोफाइल हेडर की। जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि प्रोफाइल हेडर के दो मेन पार्ट्स होते हैं, एक है ग्राफिक पार्ट, इसमें हेडर कवर है, हेडर टेक्स्ट है और प्रोफाइल फोटो है। बाकी आपका है टेक्स्ट पार्ट, इसमें बाकी मानदा चीजें जो हैं वो शामिल होती हैं। अब हमने पहला आज का हमारा जो काम है करना है वो है, हमने जो पहला हिस्सा है ग्राफिक पार्ट्स, उसको हमने रिजॉल्व करना है और ये देखना है कि हम किस तरह से ये ग्राफिक पार्ट्स डिजाइन है कि एल्गो 1, एल्गो 2 और एल्गो 3 ये तीनों हमसे खुश हों और हमारे लिए एक बेहतर रास्ता जो है वो पे करना शुरू कर। सीरीज की अगले वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि हेडर के कंप्लीट डेवलपमेंट के लिए जो फंडामेंटल एस्पेक्ट्स उनको एक मरतबा फिर गौर से देखें। उसमें हेडर कवर के लिए क्या लवाजमात होने चाहिए और क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं और कौन सी ज़रूरी चीज़ें नहीं हैं, और इसी तरह से प्रोफाइल फ़ोटो जो है उसको इस तरह से होना चाहिए और वो आप उससे प्रोफाइल फ़ोटो किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं अपने लिंक्डइन प्रोफाइल में लगाने के लिए। तो इन तमाम चीज़ों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम बात